कोरोना काल के बीच हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज की सुबह ने भी सफलता के लिए अपना तेज बढ़ाया। सुबह सुबह खबर फास्ट ने अपने खबरिया लेंस से दो अच्छी खबरों को तलाशा। पहली खबर ये कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी खबर हरियाणा वासियों के लिए, जहां सड़कों पर हरियाणा की शान आज से फर्राटा भर रही है। हरियाणा में 50 दिन से ज्यादा के लंबे अंतराल के बाद आज से परिवहन सेवा फिर से शुरू हो गई और आज सुबह 8 बजे से बसों का संचालन शुरू हुआ। पहले चरण में सरकार ने 10 जिलों में बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है और इसके बाद बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा के संचालन का फैसला पड़ोसी राज्यों से बातचीत के बाद लिया जाएगा। एक बस में केवल 30 यात्री बैठेंगे। बस निर्धारित बस अड्डे से चलकर दूसरे जिले के बस अड्डे पर ही रुकेगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह बताया कि जिन जिन जिलों में बसें चलाई जाएंगी वहां बसों को सैनिटाइज करवा लिया गया है और रोडवेज बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पेंट से मार्किंग की गई है। बिना अग्रिम बुकिंग बस अड्डे पर प्रवेश वर्जित है, यानी अगर आपने अपनी बुकिंग नहीं करवाई है, रिजर्वेशन आपने नहीं कराया है, तो आप बस स्टैंड के अंदर नहीं जा सकते। बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए जिम्मेदारी डिपो महाप्रबंधकों की रहेगी। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ दिखाते हैं कि जो शान हरियाणा आज सड़कों पर उतरी है। 54 दिन के बाद रोडवेज का संचालन शुरू हुआ। 50 दिन से ज्यादा का वक्त हुआ। 10 जिलों में रोडवेज की सेवा शुरू हुई। सुबह 8 बजे से बसें चलना शुरू हुई। पहले चरण में लंबे रूटों पर 29 बसें चल रही हैं। अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें चलेंगी। इंटर स्टेट बस संचालन पर फैसला नहीं आया और राज्यों से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। पहले चरण में अंबाला, भिवानी, हिसार, कैथल, करनाल, नारनौल, पंचकूला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा डिपो से बस सेवा शुरू हुई है। ये बसें कुरुक्षेत्र, जींद, चरखी दादरी और फतेहाबाद को भी कवर करेंगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट ही बुक हो पाएगी। एक बस में 30 से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे। कंफर्म बुकिंग वाले यात्रियों को ही बस अड्डों में प्रवेश दिया जाएगा, बाकी लोग बस स्टैंड के अंदर नहीं जा पाएंगे। 8 जिलों को परिवहन सेवा अभी वहां पर शुरू नहीं हो पाई है। पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बसें नहीं चलेंगी। यमुनानगर, पलवल, नूह में भी अभी परिवहन सेवा शुरू नहीं है। अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला से 6 रूट पर बसें चलेंगी। अंबाला कैंट, करनाल, अंबाला कैंट, कैथल और अंबाला कैंट, ये रूट रहेगा। अंबाला कैंट, पंचकूला, अंबाला कैंट, इसमें रूट शामिल है। पंचकूला में अंबाला कैंट से बस जाएगी। तीनों रूट पर दो दो बसों को अलग अलग वक्त पर चलाया जाएगा। भिवानी की बात करें तो यहां से एक रूट पर बस चलेगी। भिवानी, जींद, कैथल से होते हुए पंचकूला बसें जाएंगी। सुबह 9 बजे से बसें रवाना हुई। भिवानी की बात करें, सुबह 9 बजे बस रवाना हुई। हिसार से की बात करें, हिसार से एक रूट पर बस चलेगी। हिसार, कैथल होते हुए पंचकूला पहुंचेगी बस। इसका समय भी सुबह 9 बजे रखा गया है। कैथल की बात करेंगे, यहां से 2 रूट पर बसें चलेंगी। कैथल, अंबाला कैंट, कैथल रूट पर बस चलेगी। अंबाला कैंट सुबह 8:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे, यानी 1:30 का समय निर्धारित है। करनाल की बात कर लेते हैं, यहां से 2 रूटों पर बस चलेंगी। करनाल, अंबाला कैंट और करनाल के बीच, करनाल, अंबाला कैंट और करनाल के बीच सुबह 8:30 बजे और दोपहर 1:30 पर यह समय रहेगा। नारनौल की बात कर लेते हैं, यहां से 3 रूटों पर बसें चलेंगी।
नारनौल, चरखी दादरी, रोहतक और पंचकुला के लिए बसें नारनौल से चलेंगी। नारनौल, रेवाड़ी, नारनौल के बीच 2 बसें चलेंगी। पंचकुला की बात कर लेते हैं, यहां से 9 रूटों पर बसें चलेंगी। एक बस पंचकुला, साहा, शाहबाद, पीपली, करनाल, फिर पंचकुला पहुंचेगी। दूसरी बस पंचकुला, अंबाला, कैंट, रोहतक तक चलेगी। तीसरी बस पंचकुला, रोहतक, चरखी दादरी, नारनौल तक चलेगी। चौथी बस पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी तक चलेगी। पांचवी बस पंचकुला, कैथल और हिसार के लिए। छठी बस पंचकुला, फतेहाबाद और सिरसा के लिए। सातवीं बस पंचकुला, कैथल, जींद, भिवानी। आठवीं बस पंचकुला, अंबाला, कैंट और पंचकुला। नौवीं बस पंचकुला, अंबाला, कैंट, पंचकुला रूट पर जाएगी। रेवाड़ी की बात कर लेते हैं, यहां से 3 रूट पर बसें चलेंगी। रेवाड़ी, रोहतक, पंचकुला और 2 बसें रेवाड़ी, नारनौल, रेवाड़ी के बीच चलेंगी। यहां से रोहतक की बात कर लेते हैं, 1 रूट पर बस चलेगी रोहतक से। रोहतक, करनाल, अंबाला, कैंट होते हुए पंचकुला जाएगी। सिरसा से बात कर लेते हैं, सिरसा से भी 1 रूट पर ही बस चलेगी। सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला ये बस जाएगी। तो तमाम हमने आपको डिटेल्स बताई हैं कि कहां-कहां से जो रोडवेज की बसें हैं वो चलेंगी और किन-किन रूटों से होकर गुजरेंगी। 29 बसें शुरू हुई हैं और इन 29 बसों के जरिए वही लोग यात्रा कर पाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग अपनी करवाई है। अगर जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाई है वो बसों में सफर नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति ने बुकिंग नहीं करवाई है तो वो बस स्टैंड पर भी नहीं जा सकता, वहां से टिकट नहीं खरीद सकता। बीएस गुलियानी है, अंबाला से हमारे संवाददाता हैं। बीएस गुलियानी से पूछेंगे कि अंबाला में जब से बस सेवा शुरू होने का ऐलान हुआ है उसके बाद जो लोग हैं, यात्रीगणों की बात कर लेते हैं, जो आम आदमी है वो इस सेवा के शुरू होने को लेकर क्या कहता है। बीएस गुलियानी, पहले तो रोडवेज की सेवा शुरू हुई है, इसको लेकर अपडेट आपके पास क्या है? जी शमशेर जी, अंबाला में अगर बस सर्विस शुरू होने की बात की जाए तो अंबाला में आज अंबाला से 3 जिलों के लिए बसें रवाना करने की घोषणा की गई है। उनमें पंचकुला, कैथल और करनाल शामिल है। अगर आज बुकिंग की बात की जाए तो यहाँ कुल 5 लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, जिनमें से 4 लोग पंचकुला जाने के लिए उन्होंने अपनी जो रिजर्वेशन है वो करवाई थी और 1 कैथल जाने के लिए बुकिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद आज सुबह केवल पंचकुला के लिए बस रवाना हो पाई कि करनाल और कैथल जो है वो बस सर्विस शुरू नहीं की रोडवेज की तरफ से, क्योंकि उनका कहना था रोडवेज अधिकारियों का कि ये जो बस सर्विस है ऑन डिमांड ही शुरू की जाएगी। केवल एक यात्री जो था वो पंजाब के नवा शहर से आया था, लेकिन यहाँ आकर उसको पता चला कि कैथल बस नहीं जा रही, जिससे उसको काफी जो उसमें निराश देखी गई यात्री में। और 4 जो यात्री बाकी थे वो पंचकुला के लिए बस में बैठकर रवाना हुए। यानी ये हम कह सकते हैं कि लोगों का रुझान कम देखने को मिल रहा है बसों में सफर करने को लेकर। अभी भी लोगों को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा बना हुआ है कि अगर सफर करते हैं तो हमें कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है, हम अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ऐसे हालात हैं। हमने देखा कि जिस तरह से ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाएगी तो वहां पर भी बहुत सारी जो रिजर्वेशन हुई बाद में उनको कैंसिल भी करवाया गया। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है रोडवेज, हरियाणा रोडवेज में भी अगर बात करें। जी शमशेर जी, मैं कहना चाहूंगा इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो लोगों के पास पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन बुकिंग करवा के रोडवेज सर्विस शुरू हो रही है, और दूसरी बात ये भी सही है कि कहीं ना कहीं लोगों में जो कोरोना संक्रमण का खतरा है वो दिलो दिमाग में बैठा हुआ है और इसलिए वो ज्यादा तादाद में सफर करना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं वो इस जो बस सर्विस शुरू हो रही है इसको भी अवॉइड कर रहे हैं। अगर अंबाला रूट को लेकर हम बात कर लेते हैं, अंबाला डिपो को लेकर, तो हम बता रहे हैं जनता को, आम आदमी तक बात पहुंचा रहे हैं कि आप लोगों को अगर सफर करना है तो आप इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बस स्टैंड पर आ सकते हैं, अपनी ऑनलाइन बुकिंग आप करवा सकते हैं और आपको इन रूट पर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो लोगों को अवेयर करने के लिए तो मीडिया की तरफ से कोशिश लगातार जारी है, सरकार की तरफ से भी हिदायतें जारी की गई हैं,
लेकिन बड़ी वजह कहीं ना कहीं ये हम देख सकते हैं। अगर आने वाले दिनों की बात कर लेते हैं गुलियानी, इसका फर्क पड़ेगा क्या? जितना लोगों के पास खबरें पहुंचेंगी, लोगों को जानकारी होगी कि कहाँ कैसे हम जा सकते हैं। और दूसरा ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कामकाज को लेकर दूसरे इलाकों में जाना चाहते हैं, जहां उन्होंने अपना कोई व्यापार शुरू किया होगा, कहीं अपना छोटा मोटा काम धंधा वो लोग करते होंगे, तो ऐसे लोग जरूर जा सकते हैं। ये हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल शमशेर जी, हाँ, जानकारी प्रॉपर पहुंच भी जाएगी लोगों के पास। कुछ दिनों के बाद लोग ये सुविधा अवेल भी करना चाहेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो तंत्र में भी खामी है। जैसे यहाँ जो टाइम रखा गया है पंचकुला रूट का, 8 से जो बस 8 बजे जाएगी वो 3 बजे तक वापस भी आएगी। हम्म। लेकिन जो व्यापारी है या जो सर्विसमैन है वो 3 बजे कैसे अपना काम का छोड़ के फिर वापस आ सकता है? हम्म। तो ये चीजें भी हैं जिन पे विभाग को या सरकार को गौर करना होगा। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग को लेकर जैसे परेशानी आ रही है, अगर मैनुअल कोई व्यक्ति बुकिंग कराना चाहे तो उसको लेकर लोग क्या कहते हैं? चाहते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए? हम जान बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अचानक से उनको कोई प्रोग्राम बनता है और फिर अचानक अगर वो बुकिंग करवाने जाएं तो फिर ऑनलाइन मुश्किल हो जाती है। वो बस स्टैंड पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं, तो ऐसी भी खबरें आ रही होंगी कि लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल बुकिंग भी करवा दी जाए। जी सुशेर जी, बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि ये दोनों सुविधाएं होनी चाहिए। हम्म। जिस बंदे को घर बैठे सुविधा मिल रही है या जो बंदा ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है हम्म। तो वो इजिली घर बैठे कर सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि सर्वर डाउन है, हम्म। तो उसमें कहीं ना कहीं सभी को एक समान दिक्कत आती है। तो अगर इसका विकल्प लोगों के पास होगा तो उसमें काफी सुविधा रहेगी यात्रियों को। एक और बात भी खास है इसमें बीएस गुलियानी, एक और खास बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं उन लोगों के पास ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनके पास दोपहिया वाहन भी हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन भी है, और हो सकता है कि चार पहिया गाड़ी भी उन लोगों के पास हो। ज़्यादातर लोगों की बात करें तो आम आदमी जो है उसके पास ना तो दोपहिया वाहन होता है, ना उन लोगों के पास इतना बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन होता है। इंटरनेट फैसिलिटी तो बहुत बात की बात है, और चार पहिया गाड़ी की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और ज्यादातर लोग बसों में सफर वही करते हैं, आम आदमी सफर करता है। जी बिल्कुल शमशेर जी, ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो लोगों के पास सिर्फ एक विकल्प वो बसेज ही हैं। हम्म। और उनको जो है बुकिंग ऑनलाइन करवाने का मतलब ही नहीं, उन्हें ध्यान ही नहीं कि ऑनलाइन भी बुकिंग हो सकती है। तो वो तो सीधे सीधे किसी भी काउंटर पे जाके बुक करवाने में विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि ये सुविधा शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा, इंतजामों की बात करें, बस स्टैंड पर अगर हालात की बात करें, वो कैसे आपको दिखे? आपकी बातचीत हुई कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, सैनिटाइजेशन प्रक्रिया ठीक से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? ये स्थितियां कैसे देखी आपने? जी बिल्कुल, रोडवेज अधिकारियों से आज सुबह ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है एक बस में, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, तो उसी हिसाब से यात्री बिठाए जाएंगे। और बुकिंग के बिना किसी एक भी यात्री को इवन के वहाँ बस स्टैंड में एंटर भी नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा जो हैंड सैनिटाइजेशन की बात है उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो बस स्टैंड पर बाकी के इंतजाम हैं वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से किए जाएंगे, ये रोडवेज चलिए, अधिकारियों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया बीएस गुलियानी इस तमाम जानकारी के लिए। अंबाला से ताज़ा अपडेट हमें दे रहे थे बीएस गुलियानी, जिनका ये कहना है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में भी जानकारी है नहीं। अगर ऑनलाइन बुकिंग की हम बात करते हैं तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था है नहीं। वो व्यवस्था नहीं होगी तो फिर लोग बुकिंग कैसे करवाएंगे? और ये भी कहा गया कि जब तक ज़्यादातर जो सीट हैं वो फिल नहीं हो जाती हैं, एक दो लोग अगर सफ़र करना चाहेंगे तो उस रूट को जो है नहीं चलाया जाएगा। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि सरकार की तरफ से कोशिश हुई है रोडवेज को चलाने की, और उसमें जो खामी आएंगे, जब कोई कार्यक्रम शुरू होता है, कोई योजना या फिर इस प्रकार की सेवा शुरू की जाती है, तो उसमें शुरुआत में कोई दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों में बड़ी दिक्कत ये नजर आई कि लोगों को इसके बारे में भी जानकारी है नहीं, तो उसके ऊपर थोड़ा सरकार को गौर करना पड़ेगा। अजय अत्री से पूछेंगे रेवाड़ी से फिलहाल क्या स्थिति है, उनसे पूछते हैं कि क्या रोडवेज की सेवा जो शुरू की गई वो प्रॉपर तरीके से हो पाई? सभी रूटों पर बसें दौड़ी क्या, या वहां पर ऑनलाइन बुकिंग को लेकर लोगों को परेशानी हुई? अजय अत्री। जी बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। बात की जाए रोडवेज की बसों की, तो यात्री इधर से उधर फंसे हुए थे। उन यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न बस अड्डों के अंदर आज से हरियाणा परिवहन की बसें शुरू की गई है। इसी के चलते बात करें रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी से सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक केवल 2 रूटों पर ही यहाँ से बसों का संचालन शुरू किया गया है।
है तो दूसरा रूट रेवाड़ी से पंचकुला है। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा ही इन बसों के अंदर यात्रियों को आने और जाने की अनुमति होगी। और जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है तो रेवाड़ी की नागौर के लिए जो यात्रियों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, जिनमें से केवल 3 यात्री ही आज यहाँ से जा पाए। बाकी जो 5 यात्री है वो समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण यात्रा से वंचित रह गए। वहीं अगर दूसरे रूट की बात की जाए तो रेवाड़ी से पंचकुला के लिए जो है यहाँ से 11 यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से केवल 8 यात्री ही यहाँ से अपने गंतव्य तक सफर कर सके हैं। जहाँ ऑनलाइन का सवाल है तो ऑनलाइन कुल मिलाकर के प्रक्रिया जो है ठीक ठाक चल रही है, लेकिन यात्रियों की तरफ से जो है अभी तक ऑनलाइन प्रक्रिया का सही प्रयोग न किया जा रहा है। या जैसा कि रोडवेज प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि एक बस के अंदर केवल 30 यात्रियों को ही बैठने की अनुमति अजय होगी। अत्री, आपके पास लोटू का कुछ आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप जो रेवाड़ी से ताजा अपडेट दे रहे हैं उसमें यही है प्रॉब्लम की, अब तक जितना हम समझ पाए हैं। आपके पास आता हूं अजय। जो अभी तक समस्या सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लोग जो है पूरे तरीके से अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। 10 से 11 के आसपास और एक रूट पर 8 के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से 4-5 लोग नहीं पहुंचे। उसके अलावा दूसरे रूट की बात करें तो वहाँ सिर्फ 3 लोग पहुंचे। एक रूट के ऊपर 11 में से 8 लोग पहुंचे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर जो व्यवस्था की गई है इसमें थोड़ी खामी नजर ये आती है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, वो लोग कैसे करवाएंगे। दूसरा, ज्यादातर वो लोग हैं जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जो चीजें होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल, और उसमें हम जो बात करते हैं कुछ पे, गूगल पे या फिर वो अकाउंट से हमारे कनेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी तमाम से दिक्कतें हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में क्या सरकार की तरफ से ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में अब जो परेशानी आ रही है इस परेशानी को दूर करने के लिए हो सकता है कि मैनुअल बुकिंग जो है बस स्टैंड पर जाकर लोग करवा सकें। ये हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों को तो आना जाना तो है। इतना हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं रोजाना जो हजारों की तादाद में लोग सफर नहीं करते हैं, उनमें से सैकड़ों की संख्या में लोग बस स्टैंड पर जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बहुत से लोगों को कुछ आपातकालीन काम होते हैं तो अपने उन आपातकालीन कामों को निपटाने के लिए वो लोग जा सकते हैं। और आम आदमी जो होता है वही बसों में सफर करता है। पैसे वाले लोग जो होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास अपना खुद का व्हीकल होता है, उन लोगों के पास दोपहिया वाहन होता है या गाड़ी होती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं, तो वो लोग तो वैसे भी सफर करते हैं और अब कर भी रहे हैं। लेकिन ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो आम आदमी को आ रही है। अभी तक जो 2 जगह से हमने अंबाला से जाना है और रेवाड़ी से जाना है। रेवाड़ी से अजय से हम ताजा अपडेट लेंगे। उनसे हम बात कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत आ रही थी आवाज में, प्रॉपर तरीके से आवाज नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन 2 समस्याएं आ रही हैं। जो जितनी बसें चलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से भरी नहीं है। 30 कैपेसिटी है, 30 लोग जो है एक बस में सफर कर सकते हैं, सवार हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दिक्कत यह है कि लोग पूरे तरीके से अभी उसको लेकर तैयार नहीं है। 2 कारण हो सकते हैं। एक, कोरोना को लेकर लोगों के दिमाग में डर बना हुआ है कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएंगे तो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोगों को अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। दोनों जगहों से, रेवाड़ी से और दूसरा अंबाला से, बीएस गुलियानी ने बताया। अजय अत्री से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि जितनी संख्या में बसों में लोगों को सफर करना चाहिए था उतनी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अपना पंजीकरण नहीं करवाया। ऑनलाइन है, बस स्टैंड पर आकर टिकट लेने की इजाजत नहीं है। हम आपको लगातार बता रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि कहां कहां किन रूटों पर बसें चल रही हैं। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। समय सारणी भी हम लगातार दिखा रहे हैं। चलिए फतेहाबाद से अजय मेहता के पास चलेंगे। फतेहाबाद से क्या स्थिति अजय मेहता से पूछ लेते हैं। अजय मेहता, रेवाड़ी से बात कर रहे थे हम, इसके साथ साथ अंबाला से बातचीत की। अगर हम फतेहाबाद की बात करें तो किन किन रूटों पर बसें चलाई गई हैं और यहां पर बुकिंग करवाने को लेकर लोग कितने ज्यादा उत्सुक दिखे, बसों में कितने लोग बैठे, बुकिंग करवाने के बाद कितने लोग नहीं आए, ये कुछ ताजा अपडेट आपके पास है क्या इसको लेकर? शमशेर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद डिपो की अगर बात करते हैं तो फतेहाबाद डिपो से कोई भी बस जो है यहाँ से नहीं चली है। सिरसा डिपो से बस चली थी जो सिरसा सीधा पंचकुला है। लेकिन यहाँ ये बात भी है कि वो जो बस सिरसा से पंचकुला चली है वह रास्ते में कोई स्टॉपेज नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि फतेहाबाद से ना तो कोई सवारी उठाई गई है और ना कोई सवारी जाने की इच्छुक हुई थी। हमारी जो बस स्टैंड ऑफिशियल से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जितने भी ऑनलाइन बुकिंग है, अगर कोई फतेहाबाद से भी पंचकुला जाना चाहता है तो उसको सिरसा डिपो में जाकर के बुकिंग करानी पड़ेगी। अब बड़ा ही पेचीदगी वाला मामला है शमशेर। देखिए, एक आम वर्ग जिसको हम बोलते हैं कि लेमैन, जो बसों पे, हरियाणा रोडवेज की बसों पे चलते हैं, अब उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तो सीधी सी अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इनको लचीला बनाना पड़ेगा अगर रोडवेज को
सही पटड़ी पे लाना है। नहीं अच्छा तो अजय, एक चीज पूछूंगा आपसे कि किसी और रूट से क्या कोई यहाँ पर कोई स्टॉपेज नहीं है, किसी भी रूट से स्टॉपेज नहीं है क्या फतेहाबाद में? फतेहाबाद का किसी भी रूट का कोई स्टॉपेज नहीं बनाया गया शमशेर जी। तो वाकई में फतेहाबाद एक तरह से कहें, और फतेहाबाद में कोरोना संक्रमित अगर संख्या की बात करूं तो क्या हालात हैं? शमशेर, कोरोना संक्रमित लोगों की अगर बात करते हैं तो अभी फतेहाबाद के अंदर 6 लोग जो है एक्टिव पड़े हुए हैं इस वक्त, जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और टोटल जो है 7 संक्रमण के केस आए थे, एक जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया था लगभग 40 दिन पहले, और 6 जो है अभी भी जो है डॉक्टरों की निगरानी के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जी। उसके अलावा लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? फतेहाबाद के लोगों का क्या मानना है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए फतेहाबाद के लिए? देखिए शमशेर, जिस तरह से जो रुझान लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लोग भी कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन लोगों का एक ये भी कहना है कि अगर किसी तरह से हमें जो जिस प्रकार से छूट दी गई, जो राहतें दी गई हैं, तो उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। किसी जिले के अंदर तो बहुत सारी जो है राहतें हैं और कहीं पे कुछ भी नहीं है, जो कि बराबर जिस तरह हिसार का जिक्र करें या सिरसा का जिक्र करें तो यहाँ पर भी उतने ही केस हैं जितने की फतेहाबाद के अंदर केस हैं, लेकिन बनस्पत फतेहाबाद के वहां पे जो है राहत ज्यादा दी गई है, फतेहाबाद में कम है। तो क्योंकि अभी ये सोइंग का सीजन भी है और कटाई का सीजन भी है, तो लोग चाहते हैं कि कम से कम इंटर डिस्ट्रिक्ट जो जिले के अंदर भीतरी इलाकों के अंदर कम से कम बसें चलाई जाएं, और इस तरह से जो है जो लोग आवागमन कर रहे हैं, जो सामान खरीदना है बाजार से, चाहे वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ इम्प्लीमेंट्स है, तो वो खरीद सकते हैं जी। चलिए, शुक्रिया इस जानकारी के लिए अजय मेहता फतेहाबाद से हमें ये अपडेट दे रहे थे कि वहां से लोगों के लिए कोई बस की सेवा अभी तक शुरू नहीं हुई है, वो चाहे किसी दूसरे स्टेट से होकर बस आए और वहां से होकर गुजरे, ऐसी व्यवस्था फतेहाबाद में नहीं है। अजय अत्री से बात कर रहे थे, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय अत्री, आप बता रहे थे, कुछ अपडेट दे रहे थे रेवाड़ी से, जरा फिर से बताएं एक बार, कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी। जी बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो लॉकडाउन में फंसे यात्रियों की सुविधा के लिए आज से बसों का संचालन शुरू किया गया है। रोडवेज की बसों की अगर बात की जाए रेवाड़ी डिपो की, तो रेवाड़ी डिपो से अभी केवल 2 मार्गों पर ही बसों का संचालन आज से शुरू किया गया है, जिनमें एक मुख्य तौर पर रेवाड़ी से नारनौल है, जहां से काफी ज्यादा आवाजाही होती है रेवाड़ी और नारनौल के बीच, जबकि दूसरी बस जो है रेवाड़ी से पंचकुला के बीच चलाई गई है। रेवाड़ी नारनौल के बीच में 2 बसों का संचालन किया गया है, जबकि रेवाड़ी और पंचकुला के बीच में केवल एक ही बस चलेगी। सुबह 8 बजे और 11 बजे रेवाड़ी से नारनौल के बीच जो बसों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है। आज की अगर बात की जाए तो पहले दिन यहां ऑनलाइन बुकिंग जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन के मुताबिक आदेश दिए गए थे, तो उसके अनुसार रेवाड़ी से केवल 11 यात्रियों ने ही ऑनलाइन बुकिंग कराई थी रेवाड़ी और नारनौल के बीच में, जिनमें से केवल 8 यात्री ही आज समय पर पहुंच सके, जो कि रेवाड़ी से नारनौल के लिए रवाना हुए। वहीं अगर पंचकुला की बात की जाए तो रेवाड़ी पंचकुला के लिए यहां से 9 यात्रियों ने बसों की बुकिंग कराई थी अपनी जो है, जिनमें से केवल 8 यात्री यहां पर पहुंचे और समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण एक यात्री यात्रा करने से वंचित रह गया। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि आज पहले दिन 2 बसों का यहां से संचालन हुआ है, जबकि 11 बजे चलने वाली रेवाड़ी से नारनौल के बीच बस रद्द कर दी गई है। कारण अभी तक हालांकि रोडवेज प्रशासन की तरफ से नहीं बताए गए हैं, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके साथ ही पूरे रोडवेज प्रशासन द्वारा बस अड्डे को सैनिटाइज किया गया है, और जो भी यात्री यहां बस में सफर करने के लिए पहुंचता है उसके लिए सैनिटाइजेशन की यहां रोडवेज प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है। जी शमशेर। अजय अत्री, जैसे 11 बजे की बस को लेकर आपने कहा, जैसे हम अंबाला से बात कर रहे थे बीएस गुलियानी से, तो उनका ये कहना था कि कुछ रूटों की बसों को वहां पर भी जो है रद्द किया गया है। उसके पीछे कारण ये बताया गया कि जितनी संख्या में लोगों को जाना चाहिए था उतनी संख्या में लोगों ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया, और अगर लोग इतनी संख्या में अपना पंजीकरण नहीं करवाते हैं, 1-2 लोग ही करवाते हैं, तो फिर उस बस को कहीं ना कहीं चलाने का फायदा भी नहीं है। हो सकता है ये बड़ा कारण हो, जिस तरह से सुबह हमने देखा कि कितनी कम संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद लोग सफर के लिए निकले। तो ये तो एक चुनौती है, और साथ साथ लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर बना हुआ है कि अगर हम सफर करते हैं रोडवेज में तो कोरोना के चलते कोई संक्रमित ना हो जाए, ये कारण हो सकता है। दूसरा कि लोगों को जानकारी कितनी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को और ज्यादा इसको लेकर गंभीरता दिखानी पड़ेगी।
जी बिल्कुल शमशेर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रणाली को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा हालांकि समय पर सूचना दे दी गई थी कल, लेकिन वो सूचना शायद लगता है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाई है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य दूसरा मीडिया के साधनों के माध्यम से। लेकिन जहां तक रोडवेज प्रशासन की बात की जाए तो अभी हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की जा सकती, लेकिन रोडवेज के कुछ एक अधिकारियों से हुई बातचीत के मुताबिक यही कहा जा सकता है कि पूरी संख्या में जो है बुकिंग न हो पाने के कारण ही दूसरी बस का संचालन यहां से रद्द किया गया है। जी शमशेर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय अत्री इस जानकारी के लिए। तो लोगों को अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, ऑनलाइन करवाने की पूरी जानकारी लोगों के पास नहीं है। तो क्या इसको लेकर आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ऐसा हो सकता है कि मैनुअल बुकिंग जो है वो शुरू हो जाए? जितनी संख्या में लोगों को जाने के लिए कहा गया है 30, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि और उससे ज्यादा तब होंगे जब लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 8, 9 लोग, 7 लोग, 5 लोग अभी तक अपना पंजीकरण करवा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अब राजेश शेट्टी से पूछेंगे, कैथल से भी कुछ बसों का संचालन शुरू हुआ है, वहां पर राजेश बताएंगे क्या हालात है फिलहाल, रजिस्ट्रेशन को लेकर स्थिति कैसी देखने को मिली, क्या प्रॉपर जितनी बसें चलाई गई उनमें पूरी तरह से लोग आए या संख्या बहुत कम रही? राजेश जी, आपको बता दें कि आज सुबह 8:30 बजे अम्बाड़ा के लिए बस रवाना की गई है। रजिस्ट्रेशन तो करवाए गए थे परंतु इतने लोग नहीं आए थे जितने आने चाहिए थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कम हुआ था। परंतु आज बस तो रवाना की गई है। अब जो 1:30 बजे दूसरी बस जाएगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन का पता लगेगा कितने लोग आते हैं। जितनी रजिस्ट्रेशन हुई थी वो कम थी, क्योंकि लगभग 30 लोग ही उस बस में जा सकते थे, परंतु उसमें कम ही लोग आए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण, किसी को पता ना होने के कारण, कोई लोगों के भय भी था कि कोरोना का भय होने के कारण केवल जरूरी लोग जो कि फंसे हुए थे या कोई जरूरी काम के लिए जाना था वही लोग आ पाए। आम लोगों को वहाँ बस स्टैंड पे नहीं देखा गया कि जो सफर करना चाहते हैं या कोई जरूरी आइटम है, इसीलिए वो प्रशासन ने वैसे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बसों को सैनिटाइजर किया गया था, मास्क की व्यवस्था की गई थी, हर यात्री के लिए मास्क जरूरी किया गया था। रोडवेज के बस ड्राइवर तथा परिचालक को भी ये मास्क जरूरी किया गया था। जी सबसे राजेश, एक चीज पूछूंगा आपसे कि समस्या कहां पर आ रही है कि इसमें क्या ऑनलाइन लोगों के लिए करा पाना आसान नहीं है, या फिर लोगों को जानकारी नहीं है, या इसके अलावा ज्यादातर लोग वो है जो बसों में सफर करने वाले जो आम आदमी है और आम आदमी के पास ये सारी सुविधाएं नहीं होती हैं जो होनी चाहिए ऑनलाइन के लिए? जी संक्षेप बताए कि आम आदमी ही ज्यादातर बसों में सफर करता था, और आम आदमी के लिए ना तो एंड्रॉयड फोन होता है, ना कुछ ही लोगों के पास ऐसा फोन होता है। आम आदमी को इस प्रकार की सुविधा भी नहीं पता, वेबसाइट का भी नहीं पता, और ना पता है कहां से कहां तक ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि दुकानें भी अभी नहीं खुल रही है। ओड इवन से दुकानें खुल रही है, जैसे कंप्यूटर में लोग पहले करवा लेते थे, उसके कारण भी लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पा रहे हैं। यानी ये एक बड़ी समस्या है। और एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैनुअल को लेकर लोग कह रहे हैं कि बस स्टैंड के ऊपर ही अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम लोग सफर कर सकते हैं? ऐसे लोग नजर आए कहीं मार्केट में, बस अड्डे पर, या ऐसी जानकारी हमें मिल पाई? हाँ, लोगों का ये कहना था कि मैनुअल बुकिंग होगी तो आम आदमी इस पे जा सकेगा, क्योंकि बसों पे इतने लोगों को आने नहीं दिया गया। जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही करवाया गया था उसी को एंट्री की गई थी, परंतु आम लोगों का कहना है कि उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन, यदि मैनुअल रजिस्ट्रेशन होती है, बस स्टैंड पे सुविधा प्राप्त की जाती है, उसके तहत भी उन्हें सुविधा मिलेगी और आम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकेंगे। जैसे कि मजदूर लोग हैं, मजदूरों लोगों को जाने के लिए, सुविधा के लिए ना ऑनलाइन सुविधा नहीं पता और ना ही उनको जानकारी है, ना किसी वेबसाइट के बारे में पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि ऑनलाइन सुविधा ना होकर मैनुअल सुविधा हो, जो कि बसों में सुविधाएं दी जाए, जिन लोगों को जाना है उस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जाए। चलिए, शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। कैथल से हम अपडेट दे रहे थे जो चीजें अभी निकल कर आ रही हैं। देखिए, हमारा काम, मीडिया का काम क्या होता है, लोगों को जानकारी देना कि क्या हरियाणा में रोडवेज की बसों को लेकर फैसला लिया गया वो कितना सही तरीके से काम कर रहा है, कितने लोग सफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा कारण ये कि लोगों को दिक्कत क्या आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग सफर कर रहे हैं रोडवेज के जरिए या करना चाहते हैं, उनको अभी ऑनलाइन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। अब इसके लिए सरकार की तरफ से क्या किया जाता है ये आने वाले वक्त में देखना होगा।
परिवहन मंत्री की तरफ से क्या बयान आता है, क्या इन बसों की सेवा शुरू की गई इसको और आगे इसी तरह से जारी रखा जाएगा या इसमें कुछ फैसले में बदलाव किया जा सकता है। जब तक लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक लोग जो है वो हो सकता है कि बसों के जरिए सफर ना करें। और कोरोना का डर तो सबके दिमाग में बना हुआ है कि अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी वजह से संक्रमण का शिकार होना पड़े। चर्चा लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का हो चला, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर स्थिति क्या है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है।